हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है सूट्स एंड इंडेस और इसका जो बेसिक फॉर्मूलाज है, इंट्रोडक्शन है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए पहले कुछ फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है इंडेसेस से, फॉर्मूला में लिखा है एक नंबर पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इस फॉर्मूला को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 एंड 3, इसका जो साम मतलब 2 टू द पावर 7 आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। कैसे होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 और 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 तो पावर का मतलब किसी भी नंबर का सफिक्स पे अगर कुछ दिया हुआ है तो वो नंबर का उतने टाइम मल्टीपल, मतलब देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है तो 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब इसके बीच में एक मल्टीपल है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कितने 2 का मल्टीपल है, देखिए 3 और 4 मतलब 7 टाइम्स 2 का मल्टीपल है, जो कि हमारा 2 टू द पावर 7 आता है। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे और 3 प्लस 4 कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, एक नंबर के साथ सेम ही है, एक नंबर पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिविजन है, मतलब ये जो प्लस हमने किया ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 4 एक ले लेते हैं और 2 टू द पावर 3 एक ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम डिविजन दे दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 3 दैट इज 1, 2 टू द पावर 1। यहाँ पे आपको जानना है किसी भी नंबर का पावर में अगर 1 है तो वो नंबर एग्जैक्ट वही होता है, मतलब 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 ही होगा। उसके बाद हम तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए a टू द पावर m, इसके ऊपर हमने n लगा दिया, मतलब मान लो 2 टू द पावर 4 है और इसके पावर में हमने 6 लगा दिया। मैंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए जब दो नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई था तब प्लस हो रहा था, अब एक ही नंबर की पावर में दे दिया तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 6 दैट इज 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए a टू द पावर m, उसके पावर में n, मतलब a टू द पावर mn। ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है, इन सबको एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद देखो a इंटू बी टू द पावर n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, मतलब a b मल्टीप्लाई है और दोनों की पावर में n है तो हम अलग अलग से लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे 6 टू द पावर 4 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और उसकी पावर में 4, तो हम 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेम फॉर्मूला डिवीजन में है, मतलब 3/2 होल टू द पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन करने पर जो पावर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला नहीं, ये एक रिजल्ट है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर की पावर में अगर 0 दे दो तो वो 1 होता है। ये कैसे आता है, कैसे होता है, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो वो 1 के बराबर है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ सूट्स, तो इंडिसेस में हमने 6 फॉर्मूला कर लिया, अब सूट्स में आते हैं। तो सूट्स में सबसे पहले आपको जानना है ऑर्डर किसे कहते हैं, मतलब आपको एक सूट्स दे दिया और कहा इसका ऑर्डर कितना है। मान लो यहाँ पे 4th रूट ऑफ 64 आपको दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये रूट के गैप में जो नंबर होगा यही इसका ऑर्डर होता है, तो मतलब ये एक 4th ऑर्डर है। तो देखिए यहाँ पे nth रूट ऑफ x और n इज द ऑर्डर ऑफ सूट्स, तो आपका रूट ओवर जितने टाइम्स होगा वही आपका ऑर्डर होगा। इसके बाद हम सूट से कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला a टू द पावर 1/n, जिसको हम nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी को, मतलब मैं अगर लिखूं nth रूट ऑफ x तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/n,
मतलब जो nth रूट होता है उसको अगर आप इंडिसेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो पावर में 1/, हो जाएगा। मतलब अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल्स टू है और यहाँ पे सपोज y है, इस स्क्वायर को अगर आप राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x और इस तरफ हो जाएगा y⁻1/2, जिसको हम क्या लिखते हैं, रूट ओवर ऑफ y, ऐसे हम इक्वेशन में लिखते थे। तो पहला फॉर्मूला हो गया सूट से इंडिसेस में कन्वर्शन, ठीक है। दूसरे फॉर्मूला क्या है, अगर दो नंबर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो वो n दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। यही सेम चीज हमने इंडिसेस में भी देखा है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 3 नंबर देखो, अगर डिवीजन है तो डिवीजन में भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिल्कुल इंडिसेस की तरह। और उसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है देखिए, a⁻nth रूट उसका होल टू द पावर में m है। मतलब मान लो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 125 आपको दिया हुआ है और इसकी होल टू द पावर में स्क्वायर दिया हुआ है, या फिर 4 या फिर 6, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 125 टू द पावर 1/3। इसको हमने सूट से इंडिस में कन्वर्ट कर दिया और इसका जो होल टू द पावर था वो 2 था। तो अब देखिए ये पावर 1/3 और ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इंडिसेस में ये फॉर्मूला हमने अभी देखा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 125 होल टू द पावर 2/3, जस्ट 2 इंटू 1/3 कर दिया। तो देखिए यही लिखा है, अगर nth रूट ऑफ a के पावर में m है तो इसको हम लिखेंगे a⁻m/n। तो यहाँ पे देखिए 2 होल टू द पावर में था तो 2 ऊपर है और nth रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट था तो 3 नीचे है। तो यही बस फॉर्मूला है। तो ये 7-8 फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा घबराने का कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए 2 एडिशनल रूल्स जिसको मैं बताता हूं। सबसे पहले कॉन्जुगेट और कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी या फिर कॉन्जुगेट आपने पढ़ा है ट्राइगोनोमेट्री में। वहां पे क्या होता था, 2 एंगल का साम अगर 90 डिग्री होता था, मान लो एक 40 है और एक 50 है, इन दोनों का साम क्या होता है 90, तो 40 को कहा जाता था 50 का कॉम्प्लीमेंटरी या फिर 50 को कहा जाता है 40 का कॉम्प्लीमेंटरी। तो वैसे ही सूट्स और इंडेस में आपको देखिए अगर 2 + √3 दिया हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट होता है 2 - √3। ये कैसे होता है, जो रूट टर्म है इसके आगे आपको एक माइनस लगा देना है। मान लो 4 + √7 आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, 4 - √7 बना देंगे इसका कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है। उसके बाद देखिए एक स्पेशल टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए बहुत सारा रूट दिया होता है और इसके अंदर इंफिनिटी टाइम चलता रहता है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये आप 2 सेकंड में आंसर करेंगे, 2 सेकंड में, ये मेरा दावा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो x है, x के जगह पे कोई वैल्यू होगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 12 लिया है, इसको बाद में देखेंगे, पहले रूल्स बताता हूं। ये जो x है इसको आपको n × n+1 के फॉर्म में लिखना है और देखना है इस रूट के अंदर साइन क्या है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है n+1 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, प्लस की जगह पे अगर माइनस होता तो छोटा वाला मतलब n आंसर हो जाता। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो यहाँ पे 12 है तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। तो 3 अगर n है तो 4 क्या है, n+1। तो देखिए यहाँ पे साइन सारे के सारे प्लस है तो हम क्या करेंगे, n+1 मतलब 4, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम 3 आंसर कर देते, छोटा वाला। तो समझ में आया, स्पेशल टाइप में अगर इतने सारे रूट दिया है और उसके अंदर एक नंबर है जिसको आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब n × n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रूट के अंदर अगर प्लस दिया हुआ है सबके सब तो बड़ा वाला मतलब n+1 होगा आंसर, और रूट के अंदर सब अगर माइनस साइन है तो छोटा वाला मतलब n होगा आंसर। तो इसको आप 2 सेकंड में करेंगे। मान लो यहाँ पे 12 की जगह आपको 42 दिया हुआ है तो आप क्या सोचेंगे, 42, 6 × 7 42, साइन प्लस है तो 7 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 6 × 7 था, 7 बिग था और यहाँ पे प्लस है, तो इसको आप 3-4 सेकंड में आंसर कर देंगे। तो सूट्स और इंडिसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में मेरे पास जो बुक है RS अग्रवाल का, उसमें टोटल 60 मैथ है और सारे के सारे हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, और जितना आप सॉल्यूशन करेंगे ये सारे फॉर्मूला पानी की तरह आपको याद हो जाएगा।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।